अब निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर एडीएम आयुक्त भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान पर। पहली तस्वीर में आप देखिए, इन मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, 2 की हालत गंभीर है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जब ये सीवरेज में उतरे थे, बताया जा रहा है कि वहाँ जहरीली गैस की वजह से जो तीनों मजदूर थे वो सफाई करने के लिए उतरे थे और अचानक से वहाँ वो बेहोश हो गए, जिसके बाद जो आसपास लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने किसी तरीके से इन मजदूरों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। 2 की हालत गंभीर है। एडीएम आयुक्त पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। मामले की जांच की जा रही है। तो सफाई करने के लिए ये तीनों मजदूर सीवरेज में उतरे थे और वहीं बताया जा रहा है कि जहरीली गैस की वजह से जो ये मजदूर थे ये बेहोश हो गए, जिसके बाद इनकी हालत गंभीर हो गई। हालांकि समय रहते जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इन्हें अस्पताल पहुंचाया और वहीं पर इन तीनों का इलाज किया जा रहा है। 2 की हालत गंभीर है। एडीएम आयुक्त पुलिस सभी मौके पर पहुंच चुके हैं। मामले की जांच की जा रही है और जो मजदूर हैं उनकी हालत पर नज़र रखी जा रही है। तो आप देखिए कैसे अब स्थिति आप देखिए, जब ये हादसा हुआ उस वक्त जो आसपास भी लोग मौजूद थे, कैसे उनमें हड़कंप मच गया। काफ़ी कोशिशों के बाद जो तीनों मजदूर थे उन्हें इन लोगों ने कैसे भी करके बाहर निकाला, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीवरेज की सफाई करने के लिए ये तीनों मजदूर नीचे उतरे थे और तभी अचानक से जो तीनों मजदूर थे वो वहाँ बेहोश हो गए। तो कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर जो सीवर है उसमें श्रमिकों की कई बार मौत भी हो चुकी है। सबसे पहले मामला आपको दिखा रहे हैं 22 अक्टूबर 2024 का। सीवर में सफाई के दौरान मजदूर की मौत हो गई थी। एक एक करके 3 श्रमिकों की इसमें मौत हुई थी। 22 अक्टूबर 2024 का ये मामला सीकर में, वहाँ भी कुछ मजदूर जो है सीवरेज की सफाई करने के लिए उतरे थे और एक एक करके यहाँ 3 लोगों की मौत हो गई थी। अब हनुमानगढ़ में भी ऐसा मामला आ रहा है और कई बार जो है इस तरीके के मामलों पर सवाल भी उठते आए हैं कि आखिरकार इतनी तकनीकों के बावजूद भी जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उन्हें क्यों आखिरकार सीवरेज में उतारा जाता है। और मनीष इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुटे हैं। मनीष, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए कि जो मजदूर हैं जिनकी हालत गंभीर है, जो घायल बताए जा रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी? जी बिल्कुल, आज सुबह का पूरा मामला है। जब जो सीवरेज बंद होने को लेकर जो ठेका जो फर्म थी वो उसके जो कार्मिक थे वो सीवरेज साफ करने के लिए जंक्शन की धान मंडी पे के पास में जो लाल चौक है उसके पास में ये लोग सीवरेज चैम्बर का साफ करने के लिए पहुंचे थे, जिसके अंदर 2 जो मजदूर है वो सीवरेज के अंदर उतरे थे। लेकिन इसी दौरान उनका दम घुटने लगा। जब उनको बचाने के लिए जब तीसरा जो मजदूर है वो भी जब उसमें सीवरेज के अंदर उतरा तो वो भी बेहोश हो गया दम घुटने से, जिनके आसपास के लोगों ने और जो मौके पे जो अन्य लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत उनको बाहर रेस्क्यू कर उनको वहां जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर 2 को अभी आईसीयू में शिफ्ट किया गया है गंभीर हालत के अंदर। वहीं एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हालांकि जो परिजन है उनके अंदर भी लगातार इसको लेकर आक्रोश है। वहीं जो ठेका फर्म है उसको भी जो सुरक्षा मानक है उनको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार जिस तरह से देखिए पूरे जो ट्रॉमा सेंटर है उसके बाहर बड़ी संख्या के अंदर जो लोग जुटे हुए हैं, हनुमानगढ़ विधायक हैं, एडीएम हैं, आयुक्त हैं, मौके पर बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। ये देखिए किस तरह का विवाद यहाँ चल रहा है। जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उनको लेकर किस तरह के ठेका फर्म के अंदर किस तरह से लापरवाही की जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर ये देखिए किस तरह से इनके बीच में जो नेतागण है वो विवाद कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ हनुमानगढ़ विधायक मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइए सर, क्या क्या ये दुखद घटना रही है? ये जो आज सीवरेज में 3 आदमी उतरे थे और वो उसमें से जो एक आदमी डेड हो गया है, बहुत ही दुखद घटना है। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और जो ठेकेदार ने लापरवाही की है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। सर, किस तरह की लापरवाही थी? क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सामने आती है कि ऐसे मामलों के अंदर जो सुरक्षा के जो मानक है उनके ऊपर कसौटी पे खरी नहीं उतरती फर्म। बिल्कुल, नगर परिषद के द्वारा जो ठेकेदार को शर्तों में लिख के दिया हुआ है कि जो भी सुरक्षा के उपकरण है वो लेके ही सीवरेज में उतरे, लेकिन
ठेकेदार के द्वारा लापरवाही करके इन व्यक्तियों को नीचे सीवरेज में उतारा गया, वो उनकी गलती है और बिल्कुल ये लापरवाही है, जिससे एक व्यक्ति की जान गई और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से सीरियस हैं। मैं इनके विरुद्ध हर तरीके की सख्त कार्रवाई करने की मैं नगर परिषद को कहा है। नगर परिषद एफआईआर करवा रही है और इसमें सख्त कार्रवाई कराई जाएगी और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा। ये थे हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, जिनका साफ तौर पे कहना है अगर किसी भी स्तर के ऊपर अगर सुरक्षा मानकों के साथ में किसी भी तरह का समझौता हुआ या लापरवाही बरती गई है तो उनके ऊपर नगर परिषद को कहा जाएगा कि हर तरह की सख्ती कार्रवाई की जाए। एक बड़ा जो अपडेट है कि जो 3 मजदूर जो उतरे थे सीवरेज के अंदर, उनके अंदर से 2 की हालत गंभीर आईसीयू में भर्ती है, वहीं एक की अभी मौत की सूचना आ रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जब तक चिकित्सक इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे तब तक इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यहाँ पे कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करें, लेकिन अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है, उसको लेकर अभी बात करने की स्थिति में वो लोग नहीं है। लेकिन देखिए जिस तरह से घटना के तुरंत बाद से लगातार जिला अस्पताल के अंदर लगातार ये जो भीड़ जुटी हुई है चारों तरफ, ये दुखद हादसा बताने के लिए काफी है। वहीं जो बड़ा अपडेट जो अभी आ रहा है वो एक मजदूर की मौत होने की जो बात सामने आ रही है, वो निश्चित तौर पर जो सीवरेज के अंदर जो मजदूर उतरे थे ठेका फर्म की जो लापरवाही जो प्राइम फेसी जो सामने आ रही है, उसको लेकर अभी विधायक ने भी बड़ी बात कही है कि जो भी इस ठेका फर्म के जो दोषी है, जो सुरक्षा मानकों के अंदर लापरवाही और समझौता किया गया है, उसको लेकर जो नियम है उनको जो फॉलो नहीं किया गया है, उसको लेकर ठेका फर्म पे जल्दी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ही होगा कि इस तरह के ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। अब देखना ही होगा कि इस बार क्या ऐसे इंतजाम किए जाते हैं और जो दोषी है उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाती है ताकि भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जी मनीष, क्योंकि अब ये तो साफ तौर पर रूल्स हैं कि अगर आप किसी मजदूर को या फिर अगर आप ऐसा कोई काम करवा रहे हैं तो सुरक्षा उपकरण उस दौरान पहनना जरूरी है ताकि ऐसे मामले बार बार सामने ना आए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि ऐसे मामलों पर ध्यान आखिरकार कौन देगा, क्योंकि इन तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं जब इन मजदूरों को निकाला गया बाहर तो ना तो वहां पर कोई जो सेफ्टी है वो उसको ध्यान में रखा गया, ना कोई सुरक्षा उपकरण वहां पे दिखाई दिए हैं, जिसके चलते जो ये हादसा है ये अब हो गया है। अब इनसे जरा पूछिए आप कि क्योंकि अभी ऑफिशियल आप कह रहे हैं कि ये नहीं कहा जा सकता है और जानकारी भी आप दे रहे हैं कि एक मजदूर की बात सामने आ रही है, हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार हमें करना पड़ेगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन क्या ये मांग अब कर रहे हैं और ये ध्यान आखिरकार कौन देगा कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो उनमें सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है, सुरक्षा उपकरणों का ध्यान, इन सब चीजों पर आखिरकार कौन ध्यान देगा? जी बिल्कुल, ये जो सुरक्षा मानक है इसको लेकर लगातार ऐसी फर्मों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं जिन कामों के अंदर जो ठेका कर्मियों को जो काम दिया जाता है, ठेका फर्मों को, उनको लेकर लगातार जो विपक्ष है, जो सत्तारूढ़ दल होता है वो हमेशा उनका बचाव करता नजर आया है। वही जो विपक्ष में जो दल होता है वो हमेशा से ठेका कर्मियों और ठेका फर्म की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाते रहे। मेरे साथ यहाँ पे भाजपा के जो सीनियर पार्षद रहे महादेव जी, वो भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, किस तरह पर लापरवाही हुई है? ये जबरदस्त नेग्लिजेंसी है। ये घटना हर साल 2 साल 3 साल के अंदर कोई ना कोई घटना होती है। शहर का कोई नौजवान परिवार का प्रमुख सदस्य है, वो अपने जीवन से खिलवाड़ करता है, ये नेग्लिजेंसी है। सबसे बड़ी बात तो घटना ये है कि भी जो नगर परिषद के जो अधिकारी है या जो उनका इंचार्ज है, जो काम करवाने वाला, उसकी लाइबिलिटी है कि पहले अगर कोई जहरीली गैस है तो उसको बाहर निकलवाए, उसके बाद में घुसने दे। अब 2 सिले जवान है, उनको कह देते हैं और वो चले जाते हैं। ये कई घटनाएं हो चुकी है और नगर पालिका प्रशासन ये है को नहीं। अब ये विधायक आके यहाँ हाजिरियां भरवाते हैं कि भी ये हमारे आसपास है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, वो यहाँ पे लगा रखा है। ये नहीं है कि भी आगे ये पाबंद करो। ये निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्षद है वो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर नेग्लिजेंसी हुई है। नगर मंडल के अध्यक्ष हनुमानगढ़ के खड़े हैं नितिन बंसल, इनसे बात करते हैं। नितिन, आप बताएं किस तरह की लापरवाही हुई है? पूरी तरह से सबसे पहले तो ठेकेदार की लापरवाही है और उनके ऊपर जो मॉनिटरिंग करने वाले हमारे नगर परिषद के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। ये पूरा में भी एक बार हादसा हो चुका है, उसमें इसी प्रकार एक युवा नौजवान की जो नगर परिषद का कर्मचारी था उसकी जहरीली गैस से मृत्यु हो गई थी। बिना कोई सुरक्षा उपकरण के इन्हें सीवर जैसे कार्य में नीचे उतार दिया जाता है सीधा। ना कोई सुरक्षा के लिए कोई उपकरण है, ना कोई जहरीली गैस से कंट्रोल करने के लिए कोई मास्क है। बार बार इन्हें कहा जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनकी तरफ से लगातार लापरवाही बरती जा रही है जो कि पूरी तरह से निंदनीय है।
निश्चित तौर पर जो ठेका फर्म है सीवरेज की, उसको लेकर लगातार उसकी कार्यशैली और उसके द्वारा जो बरती जा रही लापरवाही है, उसको लेकर लगातार गंभीर सवालिया निशान यहाँ खड़े हैं। देखिए किस तरह से चारों तरफ जो लोग हैं उनकी भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है। इसके अंदर परिजन है, प्रशासन के अधिकारी है, पुलिस है, और जो नगर परिषद का जो पुराना जो बोर्ड था उसके भी कुछ पार्षद और सभापति यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शंकर सोनिया, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी पीएम साहब, आप बताएं क्या स्थिति है तीनों मजदूरों की और किस तरह की हालत है अभी एक उनकी? जो मजदूर आया था वो ब्रोडेड आया है, उसमें हमने कोशिश की थी, सीपीआर किया था, ऑक्सीजन वगैरह वेंटिलेटर वगैरह, पर नहीं बच पाया वो। और दूसरे बंदा है एक, उसकी हालत थोड़ी क्रिटिकल है, तीसरा रिकवर हो जाएगा, वो ठीक है। उसको भी, तीनों को वेंटिलेटर पर ले रखा है, दोनों मरीजों को, और आईसीयू में भर्ती है 2 मरीज। सर जो 2 उपचाराधीन मरीज है उनकी हालत कैसी है सर अभी, और किस तरह की समस्याएं आ रही है सर उनको? उनमें अनकॉन्शियस है मरीज है जो एक है वो, और दूसरा मरीज है वो ड्राउसी है थोड़ा। ऑक्सीजन सैचुरेशन वेंटिलेटर के साथ में 100% है, और रिकवरी हो जाएगी। और दूसरे की हालत सर? दूसरे में लगे हुए हैं, हो जाना चाहिए रिकवरी। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर हनुमानगढ़ पीएमओ द्वारा दी गई है कि इलाज के दौरान जो 2 व्यक्ति है उनकी हालत अभी गंभीर बनी है, वहीं एक की मौत हो गई है, एक मजदूर की मौत हो गई है, अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है। यहाँ पे कांग्रेस के नेता मनीष मक्का सर है, जिला परिषद सदस्य। आप बताएं किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? इस घटनाक्रम को मैं, बड़ी हमारे हनुमानगढ़ के लिए दुखदायक बात है। जब ये घटना घटी वहाँ पे मैं मक्कासर गांव से वहाँ पे पहुंच चुका था, आधे घंटे की बात हो चुकी थी, उसके बाद में वहाँ पे पहुंचा तो उस टाइम तक वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं, आयुक्त साहब खड़े हैं वहाँ पे, कोई वहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं मौके पे। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे जो नौजवान साथी आज इन हरामखोरों की नाकामी की वजह से आज 2 बेटे अपने घरों से, माँ बापों ने अपने बेटे खोए हैं, उसके वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं। अगर आप 20 फुट के करीब वो गहरा सीवरेज का जो खड्डा था उसके ऊपर इनके सेफ्टी के लिए क्या पॉइंट था? इसके पास कोई रस्सा था या कोई इनके पास कोई मेडिसिन थी पास में? अगर कोई कल को घटना घटे तो उसका जिम्मेवार कौन है? आज अगर असली कोई दर्द हुआ है तो जो इनके माँ बाप, इनके परिवार है, उन लोगों को जाके आप पूछिए। छोटे छोटे बच्चे हैं इन परिवार वालों के, और दोनों के बेचारों को, एक तो अभी जिसकी मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने, दूसरे की हालत भी गंभीर है। उन लोगों को, सभी लोगों की, वहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद से उस गहरे खड्डे में से जान जोखिम में डाल के उन लोगों को निकाला गया। वहाँ पे हनुमानगढ़, यहाँ पे जो नगर परिषद है और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, किसी का कोई योगदान नहीं रहा उस मौके के ऊपर, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि मौके पहुंचे तो शायद ये घटना, ये हमारे जो साथी आज हमारे बीच में होते, ये बच सकते थे। निश्चित तौर पर लगातार जो सभी लोग हैं उनका एक ही सुर में कहना है कि जिस तरह से ठेका फर्म और जो स्थानीय जो नगर परिषद है उसकी मॉनिटरिंग के अभाव के चलते ये पूरी लापरवाही हुई है, और इसी लापरवाही के चलते न सिर्फ एक जान गई बल्कि एक और हादसे की पुनरावृत्ति हुई है। तो ये सभी लोग एक ही सुर के अंदर यही मांग कर रहे हैं कि आखिर जो आज जिस माँ ने बच्चा खोया है उसका जवाब कौन देगा और उस परिवार की भरपाई कौन करेगा? क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होगी ताकि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात है अब इस मामले पर कोई संज्ञान लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। धन्यवाद मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए।